एक परिवार में सुबह का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सुबह के समय ही विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। तो घर में खाना बनता है, सुबह जल्दी वे उठते हैं, उनके पूरे दिन की जो किताबें हैं, पूरे दिन का जो रूटीन है उसकी व्यवस्था करना परिवार की जो महिलाएं होती हैं, लड़की होती है, माँ होती है, बुआ होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी के निर्वहन में वे पूरे दिन व्यस्त रहती हैं। सुबह जल्दी उठती हैं, जल्दी खाना बनाती हैं, बच्चों को उठाती हैं, उनको नहलाती हैं, तैयार करती हैं। इसी क्रम में जो महिलाएं होती हैं वो कई बार डिप्रेशन में चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और एक ऐसी कहानी लेकर आपके साथ जुड़े हैं जो बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है। मैं बात कर रहा हूं आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले देहरादून के डोईवाला नामक स्थान पर, जो रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक खौफनाक हत्याकांड की। सुबोध जायसवाल डोईवाला के निवासी थे और वो सुबह अपनी पत्नी के साथ जब घर वापस लौट रहे थे, क्योंकि सुबह के समय लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वापस लौट रहे थे और वो अपने दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को उन्हें खोलने ही वाले थे, तभी पास के मकान से उन्हें रोने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो सोचते हैं कि कोई बच्चा रो रहा होगा, लेकिन फिर वो जब इस आवाज़ को बार बार सुनते हैं और वो चीखे को लगातार सुन रहे थे, तो दौड़कर वो घर के पास जाते हैं। घर के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद थे, खिड़कियां बंद थी। फिर वे दरवाजे से जो झांकने का प्रयास करते हैं, देखते हैं तो उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। अंदर के दृश्य को देखकर वे घबरा जाते हैं, क्योंकि अंदर जो हो रहा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए, उसको सुन्न करने के लिए काफ़ी था। पास के मकान में जो व्यक्ति था वो अपनी इसमें छोटी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 2 साल होगी, उसको चाकुओं से बुरी तरीके से गोद रहा था और बच्ची चिल्ला रही थी। और वो तब तक गोद रहा था जब तक बच्ची बुरी तरह छटपटा नहीं जाती। बार बार लगभग 50 से 60 बार उसने इस पर कर दिए थे। तो सुबोध जायसवाल वो जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं कि आसपास से लोग इकट्ठा हो जाएं, और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं। और वो अंदर एक अजीब चीज़ देखते हैं कि जो व्यक्ति उस लड़की को गोद रहा था, उसकी माँ बराबर में चुपचाप कपड़े लगा रही थी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। इस दृश्य को देखकर जो आसपास के लोग होते हैं भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम कैसे भी करके इस परिवार को बचा लें, और वो पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन बार बार प्रयास करने पर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं, ना खुलवा पाते हैं। तो वो पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस भी 15 से 20 मिनट के अंदर मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पुलिस आकर दरवाजे को तोड़वाती है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो कोई भी अंदर जाकर देखता है वो या तो सुन्न हो जाता है या सन्न हो जाता है, या फिर उस स्थान पर जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम ही घटा था उसे देखकर उल्टियाँ करने लगता है। अंदर जाकर वो देखता है कि रसोई में एक महिला बहुत बुरी तरीके से चाकू से कटी हुई, गुदी हुई पड़ी थी। बाहर उसकी 2 बेटियां, उसकी बैठक में 1 बेटी और उसकी माँ। 5 खौफनाक कत्ल वहां पर अंजाम दिए जा चुके थे। इतना भयानक ये दृश्य था जिसको देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसके बाद पुलिस जो उस शख्स होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर पुलिस को थाने ले आती है। और उस बात का जब खुलासा होता है तो इस प्रकार होता है। दरअसल जो ये शख्स था ये बेरोजगार था और ये पूरे दिन तंत्र विद्या या पूजा में व्यस्त रहता था। आज भी ऐसा युवा सुबह के समय पूजा पाठ में लगा हुआ था। तभी इसकी पत्नी कहती है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, आप सिलेंडर को बदल दीजिए। सिलेंडर बदलने के लिए कई बार जो महिलाएं होती हैं सिलेंडर नहीं बदल पाती हैं, क्योंकि इसमें एक प्रेशराइज होता है और उसको ताकत लगाकर बंद करना होता है। तो वो बार बार कहने पर बहुत इरिटेट सा हो जाता है और जाकर पत्नी से उसकी रसोई में बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान पे आपस में हाथापाई होने लगती है। तो वो शख्स बराबर में रखा चाकू उठाकर अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है, जिससे मौके पर उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद जो बचाने के लिए उसकी दोनों बेटियां आती हैं, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था, और वो अपनी दोनों बेटियों की भी बुरी तरीके से चाकू से काटकर हत्या कर देता है। इसके बाद जो उसकी छोटी बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 2 साल थी, वो
जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सोच रही थी कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं और मेरी मम्मी और मेरे जो बहनें हैं उनको बचा लें, लेकिन वो ऐसा करने में सफल रहती है और उसके पिताजी उसकी भी चाकू से बुरी तरीके से गोदकर हत्या कर देता है। इसके बाद उसकी माँ कहती है, तूने पूरे परिवार तो ख़त्म कर ही दिया है, अब मैं ही जीकर क्या करूँगी। इस बात पर भी वो गुस्से में आकर, तैश में आकर, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था, वो लगभग पागल हो चुका था, और गुस्से में आकर अपनी माँ की वो हत्या कर देता है। अब इस परिवार में केवल एक ही लड़की बची थी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, और वो कुछ दिन पहले ही अपनी बुआ के घर पर गई थी। जब इस बात का पता पूरे क्षेत्र को लगता है तो पूरे क्षेत्र में एक सनसनी सी फैल जाती है। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये हरियाणा जो देहरादून है उसके डोईवाला नामक स्थान की है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, क्योंकि अब तक ऐसे कुछ मामले निकल कर सामने आए हैं, क्या तांत्रिक विद्या को लेकर ये हत्याएं हुई हैं। क्योंकि जो इसकी पत्नी थी, उसकी जो माँ थी, इस व्यक्ति की सास जो थी, उससे जब इस बारे में पूछा गया तो बता रही थी कि ये जो हमारा दामाद था पहले टैक्सी चलाने का काम करता था, लेकिन अब टैक्सी का काम इसका छूट गया है, तो काफ़ी लंबे समय से बेरोजगार है। इसको लेकर लगातार बहस, पूरे परिवार में विवाद चलता रहता था, और ये तंत्र विद्या में भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहता था। अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, और छोटी लड़की, इसकी उम्र लगभग 15 साल है, वो अपनी बुआ के पास रह रही है। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, ये कहानी आपको जागरूक करने के लिए है कि परिवार में अगर इस तरीके की कोई बात हो तो उसको बैठकर आपस में ही निपटा लेना चाहिए। हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है। नमस्कार, आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नई कहानी के साथ, और तब तक हमें देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी सुझाव टिप्पणी हमको कमेंट के माध्यम से आप देते रहिएगा।